हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। जो आपका चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर आपका 7 है, रेखाएं एंड कोण। यानी कहने का मतलब है लाइंस एंड एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो जो टॉपिक दिया हुआ है मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, यहाँ पर देख लीजिएगा। लाइंस एंड एंगल आपका अलग से मैंने पढ़ा रखा है। उसमें मैंने टाइप्स भी बताया है, ट्रायंगल का भी टाइप्स बता दिया है, सारा कुछ बता चुका हूँ। और ट्रायंगल प्रूफ कैसे होता है इसको भी मैंने बताया है कि ट्रायंगल का जो तीनों कोनों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। और क्वाड्रिलेटरल को भी हमने प्रूफ कर रखा है। तो आप उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। और ये आपका शुरुआत है लाइंस एंड एंगल, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर बारी बारी से सारे टॉपिक को देखेंगे। इसमें मैं सारा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, जो दिया रहेगा बुक में वही फिलहाल बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी आपके लिए वही काम देगा, दूसरा कोई और चीज़ काम नहीं देने वाला है। तो इसमें जो जो टॉपिक रहेगा देखिए, इसमें जो दिया है पहला टॉपिक आपका दिया है आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं तो मैंने उसमें नहीं बताया था पिछले वीडियो में। देखिए यहाँ पर आसन्न कोण किसको कहते हैं हम लोग समझेंगे। आसन्न कोण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, याद रखिएगा, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है आप याद रखें। एडजेसेंट एंगल होता है दो लगातार कोण, याद रखिएगा, दो लगातार कोण रहेगा तभी आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। जैसे मान के चलिए, देखिए यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से भी रहेगा तो एक कोण ई बना और एक ए बना। तो देखिए यहाँ पर दो कोण बना, जैसे मान के चलिए 1 और 2, इस तरह से हम लिख दिए। तो एंगल 1 है और एंगल 2 है, आपका क्या है, ये आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। टॉपिक पहले समझिए, एडजेसेंट एंगल इसको कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए चाहे दो लगातार कोण किसी तरह से भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। एक ये कोण है, एक ये कोण है, यहाँ पर मान के चलिए कि 1 E 2 है, तो ये भी आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABC। तो यहाँ पर केवल याद रखिए कि लगातार कोण, दो लगातार कोण को हम लोग क्या कहते हैं, दो लगातार कोण को हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा टॉपिक आपको दिया है इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो आप समझ लिए कि ये आपका क्या है, एडजेसेंट एंगल है। लेकिन शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? देखिए शीर्षाभिमुख कोण होता है आपका अपोजिट, माने हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे सामने कोई खड़ा है और मेरा चेहरा है आपके सामने और आपका चेहरा मेरे सामने, तो यहाँ पर अपोजिट हो गए हैं। तो यहाँ पर याद रखिए वर्टिकली अपोजिट कहने का मतलब है क्या कि वर्टिकली मतलब होता है सम्मुख, माने उल्टा। और यहाँ पर देखिए एंगल 1 और इसके सामने कौन सा खड़ा है, देखिए यहाँ पर देखिए नीचे में कौन सा है, 2 है। तो यहाँ पर 1 के बराबर 2 हो जाएगा। देखिए 1 है जो 2 है क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। अगर इस तरह से हम लोग करते हैं तो इधर मान के चलिए कि इधर इस बार 1 रहे और इधर एक 2 रहे, तो ये भी आपका क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट हो गया। यानी इसमें कितना वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, 1 2, और इधर से भी बन रहा है 1 2। तो इस तरह से दो अपोजिट एंगल बन रहा है। तो आप याद रखिएगा, इसको कोटि कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए अपोजिट होता है अपोजिट एंगल। तो आपको वर्टिकली अपोजिट समझ में आया कि नहीं आया? देखिए एडजेसेंट तो मैंने बता दिया, दो लगातार कोण रहेगा, तो आप क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में इसको कहते हैं आसन्न कोण, याद रखिएगा। हिंदी में कहते हैं इसको आसन्न कोण। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सम्मुख, और क्या कह सकते हैं, या शीर्षाभिमुख कोण, याद रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। और एक टॉपिक और पढ़ना है इसमें, हम लोग को पढ़ना है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? देखिए रैखिक युग्म आपका, देखिए एक लाइन होता है, इस पे आपका यहाँ पर रैखिक युग्म कहते हैं। सीधी जो लाइन है आपका, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक आप किरण खींचें, किरण का मतलब रे खींचें, तो यहाँ पर दो एंगल में डिवाइड हो गया, एंगल 1 और एंगल 2। तो कहने का मतलब है कि लीनियर पेयर किसको कहते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है जो 180 डिग्री के बराबर होता है।
यही आपका क्या कहलाता है, लीनियर पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, रैखिक युग्म। याद रखिएगा, रैखिक युग्म। यही 3 टॉपिक में ये सारा चैप्टर आपका बनने वाला है। जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, ये आपका 3 टॉपिक से आपका क्वेश्चन 7A बन जाएगा पूरा। तो यही 3 टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है। लीनियर पेयर का मतलब, कहने का मतलब है कि एक सीधी लाइन पे, एक सीधी रेखा पे आपका कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। आपने देखा होगा चांद पर, चांद आपका जो है प्रोटेक्टर इस तरह से रहता है, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका 180 डिग्री का कोण इस तरह से बना रहता है। तो ये आपका कितना हुआ, 180 डिग्री का कोण हुआ। और बीच में अगर डिवाइड करते हैं तो ये सीधा स्ट्रेट आता है, ये आपका कितना हो जाता है, फिर 90 में बदल जाता है। तो ये आपका क्या हुआ, टोटल 180 होता है। इसी को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं, यानी सीधी रेखा पे अगर आपका एंगल जो बनता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो लीनियर पेयर का मान हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद हमको एक इसमें थ्योरम है, 2-3 थ्योरम दिया हुआ है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मेन जो थ्योरम है मैं बता दूँ, यहाँ पर थ्योरम नंबर 2 बता देता हूँ, क्योंकि ये आपका खास है। तो इसमें आपको बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है आपस में बराबर होता है। अब बराबर कैसे होता है, इसको भी हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप इतना समझ लें यहाँ कि इसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। यानी सीधी रेखा, चाहे आपका जो भी रेखा रहे, आपको उसमें 2 लगातार कोण बनना चाहिए, तभी आपका क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। चाहे आप चतुर्भुज ले लें, देखिए चतुर्भुज ले लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। और अगर इधर से लेते हैं तो 2 और 3 भी एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, यानी कि ये दोनों भी एडजेसेंट कहलाएगा, इधर से भी एडजेसेंट कहलाएगा। यानी 2 लगातार कोण होना चाहिए, तभी एडजेसेंट कहलाएगा। वर्टिकली अपोजिट आपने समझ लिया कि आपके आमने सामने की जो कोण होता है वो आपका बराबर होता है। और लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर जो सीधी रेखा पे आपका यहाँ पर जो कोण बनता है, डिवाइड होता है, तो 180, बिना डिवाइड हुए भी आपका 180 बनेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, डिवाइड कर दीजिए, चाहे इसको कितना भी पार्ट में बांट दीजिए। जैसे हम एक लाइन खींचें और इसको इस तरह से आप जितना भाग में बांट दीजिए, ये जो सारा कोण का मान टोटल जोड़ने के बराबर 180 ही आएगा। याद रखिए, अगर 1, 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 लिखते हैं, तो ये सब को जोड़ेंगे ना, इसको 6 लिख देते हैं, तो ये सब को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 के ही बराबर आएगा, पूरा को जोड़ेंगे तब। तो याद रखिएगा 180 डिग्री के बराबर होता है लीनियर पेयर का मान। चलिए हम लोग एक थ्योरम है उसको सिद्ध कर ही देते हैं। वर्टिकली अपोजिट आपस में बराबर क्यों होता है, इसको आप समझ गए हैं तो अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसमें जो दिया गया है थ्योरम नंबर 2 आपका दिया गया है, यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर यही सिद्ध करना है कि अगर आपका देखिए 2 रेखाएं, एक लाइन ए हम ले लिए और इधर से हम लोग एक लाइन ले लिए, और देखिए इसका हम लोग नाम देना चाहें तो ABC करके नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए कि ए आपका हो गया, इस तरह से हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग ए लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग बी लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग सी लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग डी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिए। और इसका कहना है कि 2 लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मतलब है कि बीच में काट कर भाग जाना, यानी दोनों एक दूसरे को काट कर भाग रही है। AC जो है आपको BD को काट रही है, या तो BD काट रही है AC को, आप कोई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों काटेगा तो एक जो है इंटरसेक्ट पॉइंट बनेगा। इंटरसेक्ट पॉइंट बने प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग O से डिनोट कर देते हैं। देखिए O से डिनोट कर देते हैं, चाहे कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप नाम दे दिए O। तो इसमें आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो एंगल है आपका क्या है, इसके बराबर होना चाहिए। यानी आपको इसमें क्या सिद्ध करना है, वर्टिकली अपोजिट क्या यहाँ पर लिख देते हैं, सिद्ध करें। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देते हैं सिद्ध करें। आपका क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि एंगल जो AOB है वो आपका बराबर होना चाहिए किसका, एंगल DOC या COD का। ठीक है, एंगल DOC या COD कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल लिखने का तरीका मैं बता दूं, तो यहाँ पर एंगल DOC भी लिख सकते हैं। देखिए एंगल लिखने का तरीका क्या होता है कि जो हमको एंगल लेना है बीच में, O लेना है, तो उसको बीच में लिखेंगे।
जैसे हमको यहाँ पर ओ को लेना है, इस एंगल को लेना है, तो क्या लिखेंगे, एंगल DOC लिखेंगे। तो ये आपका बीच वाला एंगल कहलाएगा, बाकी सब आपका नाम है, बीच वाला एंगल कहलाएगा। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, एंगल COD लिख सकते हैं, यह भी बीच वाला बीच में आ रहा है तो एंगल ये भी कहलाएगा। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि डी को बताइए, डी क्या है, तो डी तो आपका लाइन का एक पॉइंट है, तो डी को हम लोग एंगल नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको एंगल कहेंगे, इसको एंगल कहेंगे। अगर इसको लिखना रहे तो इसको लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, AOD लिखेंगे या तो DOA लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए एंगल तो लिखने के लिए आप सीख गए कि किस तरह से आपको लिखना है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, हमको यही सिद्ध करना है। क्या है ये आपका, क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसी को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ में चलते हैं डायरेक्ट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, प्रूफ में चलते हैं। क्योंकि गिवन तो आपका दिया हुआ 2 लाइन है, तो गिवन में आपका क्या है, यहाँ पर गिवन में आपका 2 लाइन है। देखिए 2 लाइन है, AC और BD है, जो यहाँ पर दिया गया है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग गिवन भी लिख सकते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे, देखिएगा गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे 2 लाइन AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पर आपका क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्रूफ करना क्या, आपको प्रूफ करना है AOB बराबर DOC, यही आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ में चलते हैं, अब प्रूफ में चलते हैं। चलिए प्रूफ में चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग नीचे थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं, इस तरह से है। तो अभी मैंने बताया था कि दो आपका जो लीनियर पेयर का मान होता है, कितना डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का होता है। तो अगर हम लोग ये आपका जो लाइन देख रहा है यहाँ पर से यहाँ तक, ये आपका सीधी लाइन है कि नहीं, इधर से आपको लग रहा है लेकिन सीधी लाइन है कि नहीं, ये आपका सीधी लाइन है, तो लीनियर पेयर हो गया। तो लीनियर पेयर हो गया, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको लेते हैं, तो अगर इसको हम लोग 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 लिखने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं और इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 1 2 3 4, कोण का नाम दे दिए, कोण का नाम दे दिए, बाद में हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पर कोण का नाम दे दिए, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 दिए हैं, यहाँ पर 2 दिए हैं, यहाँ पर 4 दिए हैं, यही ना दिए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका लाइन है ये सीधी लाइन है, और इस पे जो यहाँ पर ये दोनों कोण का मान कितना होगा, ये आपका ध्यान से देखिएगा, इस तरह से है और इधर है, बीच में कटा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है। तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये आपका 180 डिग्री के बराबर है। तो लिखेंगे क्या, एंगल 1 जो है आपका यहाँ पर 1 प्लस एंगल 2 है, कितने डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, बाय लीनियर पेयर। याद रखिएगा लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से, याद रखिएगा। इसको हम लोग पहला इक्वेशन मानते हैं। और इधर ध्यान दीजिए, इधर से अभी हम लोग ये लाइन को लेते हैं, तो 2 और 3 क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 जो है आपका क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। तो इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, यह भी आपका क्या है, लीनियर पेयर से है, याद रखिएगा लीनियर पेयर से है, लीनियर पेयर से यानी रैखिक युग्म से आपका दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर है जोड़ने पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 1 2 को 180 और 2 और 3 को, 2 और 3 देखिए, 2 और 3 आपका ये है, 2 और 3 ये है, तो ये सीधी लाइन है, ये दोनों कोण बन रहा है, तो यह भी 180 डिग्री के बराबर हुआ। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 1 2 इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए LHS यहाँ पर पहले RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है 180 अगर बराबर है तो यहाँ पर ये भी बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिख देते हैं LHS बराबर RHS,
और यहाँ पर RHS बराबर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या होना चाहिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 2 और 2 प्लस 3 जो है दोनों बराबर है, तो यहाँ पर 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, तो उसी तरह से एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। तो एंगल 2 और 4 के लिए क्या करेंगे, एंगल 2 और 4 के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, और इसको भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 2 और 3 4। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर आ गया, तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट बराबर हो गया। देखिए वर्टिकली अपोजिट आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका इसमें बराबर हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पर 2 और 4 जो है बराबर हो सकता है, एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है वर्टिकली अपोजिट से। वर्टिकली अपोजिट से एंगल हो सकता है, देखिए बराबर। तो आप याद रखिएगा, इसी तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया, देखिए 1 और 3 के बराबर हो गया, तो यहाँ पर 2 और 4 भी अगैन यहाँ पर अगैन लिख सकते हैं, मैंने पुनः इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग 2 और 3 को लेते हैं, 3 4 को लेते हैं, तो आपस में बराबर हो जाता है, यहाँ पर कट जाता 3 3। तो उसी तरह यहाँ पर 2 और 4 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 और 4 के बराबर है, तो इसी का हम लोग नाम दिया है एंगल AOB और DOC। AOB तो एंगल 2 क्या है, AOB है, वो बराबर है एंगल आपका क्या हो गया, एंगल DOC। यह आपका वर्टिकली अपोजिट से प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। तो इसी तरह से यहाँ पर 1 और 3 भी प्रूव हुआ, तो इसको भी हम लोग नाम देना चाहेंगे, तो AOD और BOC इस तरह से हम लोग नाम दे सकते हैं। तो इसी तरह से आपको प्रूव करना है। ये सब तो समझाने के लिए लिखे हैं, ये सब आपको नोट नहीं करना है, केवल आपको समझ में आना चाहिए कि प्रूफ किस तरह से हुआ। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो आज हम लोग थ्योरी बता दिए कि इस तरह से आपको सिद्ध करना होता है, वर्टिकली अपोजिट आपस में बराबर होता है, आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन जो है 7A में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये 3 ही आपका जो रहेगा मैंने बता दिया, एडजेसेंट एंगल और आपका लीनियर पेयर बता दिया और वर्टिकली अपोजिट। ये 3 ही चीज़ पे आपको ये चैप्टर जो है 7A पूरा बन जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, और आप अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।